ओवैसी की लेडी लक्ष्य सहर शेख बुरी मुसीबत में फंस गई हैं। एआईएमआईएम की सहर शेख महाराष्ट्र से मुंब्रा में पार्षद हैं। सहर अभी हाल ही में हुए निकाय चुनाव में जीत के बाद विरोधियों को कैसा हराया वाला तंज कसकर रातों रात मीडिया सेंसेशन बन गई थी। सहर पर आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए उन्होंने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया। बड़ी बड़ी बातें करने वाली सहर के पिता यूनुस इकबाल शेख के खिलाफ थाने तहसीलदार ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जांच जारी है और अगर आरोप सही निकले तो सहर शेख की कुर्सी तो जाएगी ही, ओवैसी की इमेज पर भी भयंकर डेंट लगेगा। कैसा हराया? इस इलेक्शन के ऊपर हकीकत नियुक्त अधिकारी ने इन लोगों का साथ दिया है और इनका नाम निर्देशन काम भी सभी का गलत था। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। पूरे मुंब्रा को हरा करने जा रही थी। अब हालात यह है कि उनका चेहरा लाल होने जा रहा है। तो क्या ओवैसी की लेडी लक सहर शेख का मुंब्रा को हरा करने का अरमान अधूरा रह जाएगा? क्या ओवैसी की वायरल गर्ल का चुनाव निरस्त होगा? क्या एमआईएम की पार्षद सहर शेख का पद संकट में है? कैसा हराया? कैसा हराया? यही वो गोल्डन डायलॉग है जिसे बोलने के बाद ठाणे के मुंब्रा से जीत दर्ज करने वाली ओवैसी की पार्षद सहर शेख एक राजनेता बनने के साथ ही रातों रात सोशल मीडिया स्टार भी बन गई थी। लेकिन चुनाव के सिर्फ 3 महीने बाद ही कैसा हराया वाली ओवैसी की इस लेडी लक पर अब आरोप लग रहा, क्या फर्जीवाड़ा करके पार्षद का पद पाया? महाराष्ट्र के मुंब्रा से एआईएमआईएम की युवा नगर सेविका सहर शेख एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं। वजह इस बार उनके पद को लेकर फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट देने का मामला है। ये पूरा मामला तहसीलदार ऑफिस में उनके विपक्ष में खड़ी कैंडिडेट की तरफ से दर्ज किया गया था, जिसमें ये दावा किया गया कि जो उनके पिता हैं यूनुस शेख 2011 में उन्होंने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया, जिसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा और यही बेसिस पर फर्जी सर्टिफिकेट ओबीसी का लगाकर भी सहर शेख ने चुनाव लड़ा है, जो पूरी तरीके से गलत है। तहसीलदार ऑफिस ने जब इसकी जांच की तो कई सारी अनियमितताएं इसमें देखी गई। सबसे पहली जो इसमें अनियमितता देखने को मिली है कि महाराष्ट्र जाति प्रमाण पत्र अधिनियम 2000 के तहत जो कोई भी शख्स नॉन महाराष्ट्रियन है उसे फॉर्म 10 भरना होता है, लेकिन यूनुस शेख और उनका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है, लेकिन उन्होंने प्रमाण पत्र में अपना जन्म स्थल मुंबई बताया और अपना जो जाति प्रमाण पत्र था वो भी ठाणे मुंब्रा में रहते हुए मुंबई से कलेक्टर ऑफिस से बनाया, जिसमें कई सारी खामियां देखी गई हैं। मुंब्रा से पार्षद सहर शेख को ओवैसी की शेरनी भी कहा जाता है। आरोप है कि एमआईएम की पार्षद बनी सहर शेख ने शासन को गुमराह किया। उनका जाति प्रमाण पत्र नकली है। सहर शेख पर आरोप है कि उनके पिता यूनुस इकबाल शेख ने फर्जी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनवाया। सहर शेख और उनके पिता दोनों पर ही धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने जांच की मांग की है। इसमें कहा गया है कि सहर शेख के खिलाफ फर्जी जाति सर्टिफिकेट जमा करके चुनाव लड़ा। सहर शेख ने मुंबई शहर जिला अधिकारी दफ्तर से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, लेकिन आरोप है कि इस प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों को गुमराह किया गया। जो चुनाव लड़ते हैं ओबीसी की जो फैसिलिटी जिसको मिलती है उसको न मिलकर ऐसे लोग जो राजनीतिक में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, पूरे हिंदुस्तान महाराष्ट्र के अंदर जो बोल रहे हैं कि हम कैसे हराया। अरे भैया जीत गए थे आप, हम लोग तो कुछ भी नहीं बोले, जीत गए, चलो जनता ने तुमको जिताया है। लेकिन इस तरह से महाराष्ट्र में जो बातें हो रही है उस बातें के ऊपर एक हमें बहुत तकलीफ हुई और इस तकलीफ के ऊपर हमने जो तहसीलदार को तकरार किया उसकी हमें सच्चाई हमारे हाथ में है और इंशाल्लाह इसकी कार्रवाई चालू है। बहुत जल्द इंशाल्लाह उनका नगर सेवक पद रद्द होगा। तहसीलदार दफ्तर ठाणे की तरफ से जो आधिकारिक पत्र जारी हुआ है उसके मुताबिक जांच में कई गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। सरकारी जांच में क्या कुछ सामने आया ये भी सुनिए। जाति प्रमाण पत्र निर्धारित सरकारी प्रारूप के अनुरूप नहीं पाया गया। 2018 में जाति प्रमाण पत्र मुंबई कलेक्टर दफ्तर से प्राप्त किया गया, जबकि परिवार ठाणे में रह रहा था।
शैक्षणिक दस्तावेजों जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में नाम, जन्म स्थान और विवरण में अंतर मिला। परिवार का मूल निवास उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद बताया गया, जबकि महाराष्ट्र से ओबीसी प्रमाण पत्र लिया गया। कथित रूप से गलत जानकारी देकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उसका चुनाव में उपयोग करने की बात सामने आई। सहर शेख अब इस विवाद के चलते कानूनी और राजनीतिक संकट में फंसती नजर आ रही है। यदि आरोप साबित होते हैं तो उनका नगर सेविका पद रद्द हो सकता है और आगे कानूनी कार्रवाई भी मुमकिन है। इस मामले के सामने आने के बाद ठाणे की सियासत में भूचाल आ गया है। मामला बेहद गंभीर हो चला है। चुनाव के दौरान जमा किए गए जाति प्रमाण पत्र पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये जो दिखता है वो बिकता नहीं है। आज ऐसा शहर में हो गया है, पूरे महाराष्ट्र में लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है और भरा है पेट तो संसार जगमगाता है। ये कानून और कायदा को ताक में रखकर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो बनाए हुए संविधान को जो गलत तरीके से लोग, ऐसे नेता अपने फायदे के लिए करते हैं, मैं उन अधिकारियों को सलाम करता हूं जिन्होंने सही तरीके से जांच किया है। फर्जीवाड़े में ओवैसी की लेडी लग के टाइटा फिस होने के बाद ठाणे तहसीलदार दफ्तर ने एमआईएम पार्षद सहर शेख के पिता यूनुस शेख के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। शिकायतकर्ता सिद्दीकी फराज शबाब अहमद ने आरोप लगाया है कि दस्तावेज पूरी तरह फर्जी और झूठे कागजों के जरिए सरकारी सिस्टम को गुमराह किया गया, क्योंकि एक नहीं बल्कि चार सरकारी विभागों को गलत जानकारी दी गई। सहर शेख के खिलाफ जांच की शुरुआत एनसीपी के प्रतिद्वंदी सिद्दीकी अहमद की शिकायत के बाद हुई थी। वही सिद्दीकी अहमद जिनकी बेटी चुनाव में सहर शेख से हार गई थी, अब ये शिकायत अंजाम तक पहुंचने वाली है। तहसीलदार उमेश पाटिल ने जांच के बाद कार्रवाई की सिफारिश की है। जांच रिपोर्ट में जाति प्रमाण पत्र रद्द करने को कहा गया है। इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने को कहा गया। मामले को उच्च अधिकारियों और जांच एजेंसियों को सौंपने की बात कही गई है। कमाल की बात है, इस्लाम की बात करते इस्लाम में झूठा बोलना क्या उनको इजाजत दी गई है क्या? इस्लाम हरा करेंगे। अरे हरा बिरा क्या करेंगे? आप खुद जरा आईना में देखिए। आप झूठा सर्टिफिकेट लाके वहाँ ओबीसी मुस्लिम करके इलेक्शन लड़ते हो और फिर अभी बड़ी इज्जत ही गई है कि ऐसा करने वाले मेरे ख्याल से इस्लाम को ही बदनाम करते हैं। तो आपको लगता है सर कि अगर इसमें कहीं कुछ गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए? जिस तरीके को कार्रवाई तो होनी चाहिए। ऐसा एक तरह से ओबीसी के जो हक था वो मारा गया ना। वहां अगर ये खड़ी नहीं रहती और ओबीसी सही माने में जो ओबीसी महिला मुस्लिम ओबीसी है उसको अगर मौका मिलता तो वो चुन के आती ना। एक कहाँ न कहाँ इन्होंने एक ओबीसी महिला की क्या मौका उसको खत्म किया है। सहर शेख ओवैसी की हिजाब वाली वो पार्षद है जो सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियों में रहती है। अपनी जीत के बाद उन्होंने जो पहला भाषण दिया था जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों को खूब चिढ़ाया था, उनका ये भाषण सोशल मीडिया पर आज एक बार फिर वायरल हो रहा है। सहर शेख सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इंस्टाग्राम पर उनके 3,40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कैसा हराया और सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हम सब ने इस बार एमआईएम पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और हक की आवाज में हमको हमारी ताकत बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे, हम हारने वाले हैं। ओवैसी की यह पार्षद अपने विवादित बयानों के कारण भी सुर्खियों में रही। अपनी जीत के बाद सहर शेख ने मुमरा को हरे रंगने की बात कही थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। उनके इस बयान को धार्मिक बंटवारा पैदा करने वाला बताते हुए बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि बात बढ़ने के बाद सहर शेख ने तुरंत माफी भी मांग ली थी। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। सहर शेख के पिता यूनुस शेख और शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बीच अनबन ठाणे में किसी से छिपी नहीं। यूनुस शेख ने चुनाव से पहले शरद पवार गुट से अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था, लेकिन बात नहीं बन पाई।
बाद में एमआईएम के साथ उनकी बात बन गई तो सहर शेख ने शानदार जीत हासिल करके ठाणे की राजनीति में तहलका मचा दिया। ठाणे महानगर पालिका में कुल 122 सीटें हैं। यहाँ ओवैसी के एमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड के असर वाली मुंब्रा में जीत दर्ज करके सहर शेख ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। मगर अब ओवैसी की भाई पार्षद काफी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही। सहर शेख के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट पर सियासी महासंग्राम शुरू है। पूरे मुंब्रा को हरा करने जा रही थी, अब हालात ये है कि उनका चेहरा लाल होने जा रहा है। अभी ये जानकारी निकल कर आई है कि सहर शेख का जो ओबीसी प्रमाण पत्र है वो भी फर्जी है, उनके पिताजी का भी ओबीसी प्रमाण पत्र फर्जी है, और इस फर्जी बाड़े के चक्कर में सहर शेख और उनके पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने जा रहा है। और जब एफआईआर दर्ज होगा तब पता चलेगा कि ये मुंब्रा को हरा करते हैं या ये पूरी तरह से लाल हो जाते हैं। तो जितना बड़ा फ्रॉड होता है वो उतना ही चिल्ला चिल्ला के बातें करता है। और जिस तरीके से मुंब्रा चुनाव जीतने के बाद पूरे महाराष्ट्र में एक प्रकार के महाराष्ट्र के हिंदुओं को और महाराष्ट्र की जो भगवी पहचान है, महाराष्ट्र का जो भगवी विचारधारा है, उसको चुनौती देने के हिसाब से उन्होंने कहा कि हम पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे, यानी पूरे महाराष्ट्र में इस्लामिक रिपब्लिक क्या है। मुझे लगता है वो पूरी तरह से बेनकाब हो रहे हैं। आपको भी मालूम होगा कि हम जब 33 कॉर्पोरेटर्स इस शहर के अंदर चुनकर आए तो 15 या 16 के खिलाफ है तो इतने स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट्स डाले गए और कुछ लोग जश्न मनाना शुरू कर दिए थे कि अब गए पूरे के पूरे 15 चले गए, 16 चले गए हैं, एमआईएम के आधे तो घर पे जाने वाले हैं करके। कितने गए घर पे बताइए मेरे को? है भाई, ठीक है, आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं ना। मेरे ऊपर आरोप लगाए थे 2014 के अंदर जब मैं आमदार बना, बोले इसके 2 बीवियां हैं 4 बच्चे हैं करके। मैं 1 बीवी और 2 बच्चे ढूंढ ही रहा हूं कि कहां है करके। 10-12 साल हो गए, मिल ही नहीं रहे हैं मेरे को। ओवैसी की पार्टी सहर शेख के बचाव में पूरी तरह उतर आई है, लेकिन जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। खबर है कि यह मामला गरमाने के बाद सहर शेख और उनके पिता यूनुस शेख पिछले कुछ दिनों से नॉट रीचेबल हो गए हैं। सहर शेख की चर्चा उनके वायरल वीडियो और बयानों के कारण होती थी, लेकिन आज बात उनके ऊपर लगे गंभीर आरोपों पर हो रही। एक शिकायत से शुरू हुआ यह मामला अब उस दहलीज पर पहुंच गया जहां से सहर शेख का नगर सेवक का पद भी खतरे में है। अब सबकी नजर आगे की जांच पर टिकी है जो इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। मुंबई से अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।